हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं राम सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कक्षा 10वीं की जो गणित हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें प्रश्न जो हमारा चैप्टर चौथा है उसमें मैंने प्रश्नावली पहला आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर जो प्रश्नावली पहला में जो लास्ट टाइप क्वेश्चन है उसमें से और हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। तो उसके लिए मैंने आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। हमारे मेरे चैनल में जाके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और आपके जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली दूसरा को कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली दूसरा को कंप्लीट करने से पहले हम लोग समांतर माध्य का कुछ परिभाषा उसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग समांतर माध्य से संबंधित हम लोग प्रश्नावली में प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं समांतर माध्य को। समांतर माध्य होता क्या है? देखिए, समांतर माध्य के हम लोग जो परिभाषा को समझते हैं, समांतर माध्य, ठीक है ना। तो माना कि तीन राशियां ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, बी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो बीच की राशि कैपिटल ए को दो राशियों ए और बी का क्या कहते हैं? समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, समांतर माध्य कहते हैं। यहां पर देखिए हमने तीन राशि लिया है, स्मॉल ए, कैपिटल ए और हमारा स्मॉल बी। ये तीनों क्या है? हमारा समांतर श्रेणी में है। तो जो बीच की राशि हमारा कैपिटल ए है, उस बीच की राशि कैपिटल ए को हम लोग इस स्मॉल ए और बी, ये दोनों राशियों का क्या कहते हैं? हम लोग इसी ए को समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर चूंकि देखिए, चूंकि हमने क्या कहा है कि स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, इसलिए हम लोग क्या जानते हैं? समांतर श्रेणी से जो हम क्या करते हैं इसमें a2 माइनस a1, तो हम लोग क्या करेंगे? द्वितीय पद से प्रथम पद को, इसमें क्या होता है? द्वितीय पद और प्रथम पद का जो समांतर मतलब अंतर है, और तृतीय पद द्वितीय पद का अंतर हमेशा क्या रहता है? समान। मतलब कहीं भी बीच से हम लोग मतलब जो भी कहीं भी दो संख्याओं का जो अंतर निकालते हैं या दो राशियों का हम लोग अंतर निकालते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? हमें समान संख्या मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां से क्या हो जाएगा? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा? बी माइनस कैपिटल ए होगा। क्योंकि देखिए यहां से हम लोग इसमें इन दोनों के बीच में जो अंतर निकालेंगे और बी ए के बीच में जो अंतर निकालेंगे, दोनों का मान वैल्यू क्या होगा? समान होगा। दोनों का मान समान होगा ना, इस दोनों ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहां से क्या करेंगे? इस माइनस ए को इधर पक्षांतर कर दो, इस स्मॉल ए को इधर, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये इधर आके ए प्लस ए बराबर बी प्लस ए होगा ये। ठीक है ना, इस माइनस कैपिटल ए को हम लोग इस ए की तरफ पक्षांतर कर दिए तो ए प्लस ए हो गया। यहां से कितना हो जाएगा? ये 2a होगा। देखिए दोनों प्लस में है तो क्या होगा? इसको क्रम से जमा लेंगे, क्या हो जाएगा? a प्लस बी, सॉरी ये इस कैपिटल है, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 बराबर सॉरी यहां से ये a बराबर क्या मिल जाएगा? यहां से हमें a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। और यही क्या हमारा समांतर माध्य का सूत्र है? यही क्या हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र है। ठीक है, तो ये तो आपको समांतर माध्य समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो हमारे प्रश्न वाली दूसरा में एक मैं आपको क्वेश्चन समांतर माध्य से सॉल्व करके बताता हूं, तो आपको आसानी से और समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने प्रश्न वाले दूसरा से प्रश्न नंबर पहला लिया है। प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो समांतर माध्य का सूत्र अभी मैंने आपको बताया। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। या हम समझ सकते हैं किन्हीं दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है। ठीक है,
क्या होता है, दोनों राशियों के योगफल का क्या होता है, आधा होता है। हमें दिया गया है दो राशि, ठीक है, कितना कितना राशि दिया है, 1/2 और -1/2, ये दो राशि दिया गया है हमें, ठीक है। तो चूंकि हम लोग समांतर माध्य का सूत्र क्या जानते हैं, समांतर माध्य बराबर क्या जानते हैं हम लोग, दोनों राशियों के योगफल का आधा होता है समांतर माध्य। दोनों राशियों का योगफल करेंगे तो 1/2 प्लस -1/2 होगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा राशि है किसमें है, वो ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, बटे 2। क्या बोलता है हमारा समांतर माध्य, दो राशियों के योगफल का आधा होता है, ठीक है। यहां से हो जाएगा ये 1/2, ये माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा, -1/2 बटे में 2। अब यहां से देखिए +1/2 -1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें यहां से 0/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0/2। तो हमारा जो समांतर माध्य है, अब हम लोग 0 में 2 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमें जो प्रश्न पूछा था 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य कितना मिला हमें, उसका समांतर माध्य कितना मिला, 0 मिला। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो एक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी में एक दूसरे टाइप का प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें जो प्रश्न नंबर 6 ने क्या पूछा है, 11 और -7 के बीच 5 पद का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी बनाइए या समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग, माना कि, क्यों मानेंगे, हमें क्या बोला गया है प्रश्न में, 11 और -7 के बीच में हमें और 5 पद ढूंढना है, ठीक है ना। तो हम लोग नहीं जान रहे हैं तो क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 11 और -7 के बीच 5 पद क्रमशः क्या है हमारे पास में, A1 A2 A3 A4 तथा A5 है। कितना है, A5 है। इसलिए 11 A1 A2 A3 A4 A5 -7 समांतर श्रेणी में है। किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में है। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहां से यहां प्रथम पद, तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना मिलेगा हमें, ए बराबर प्रथम में कितना मिलेगा, 11। और इसका अंतिम पद या जिसको बोल सकते हैं सातवां पद, देखिए ये तो प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तो सातवां पद कितना है, या जिसको हम अंतिम पद भी बोल सकते हैं, सातवां पद, या जिसको अंतिम पद से भी दर्शाते हैं। तो सातवां पद का मान कितना है हमारे पास में, -7 है, ठीक है। माना कि श्रेणी का सर्वांतर, माना कि श्रेणी का सर्वांतर क्या है, डी है। श्रेणी का सर्वांतर क्या है, डी। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, सातवां पद। तो सातवां पद का मान कितना हो जाएगा, A + 6D होगा, ठीक है। सातवां पद का मान कितना है, -7, तो रख दीजिए -7। ए का मान कितना है, 11 है, तो रख देंगे 11 + 6D। यहां इसको आगे समझिए, इस 11 को इधर पक्षांतर कर दो, तो 6D बराबर कितना मिलेगा हमें, -7 -11, क्योंकि +11 7 की तरफ जाके क्या हो जाएगा, पक्षांतर होकर -11 होगा। तो 6D बराबर कितना हो जाएगा, ये -11 और -7 जुड़ के -18 होगा। तो D बराबर -18/6
तो हमें डी का मान कितना मिला, -3। यहां से हमें सर्वांतर कितना मिल गया, -3 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अभीष्ट पद ज्ञात करना है। ठीक है ना, मैं पूरा मिटा रहा हूं यहां से। अब देखिए हमारे पास में अभीष्ट पद क्या क्या मिल जाएगा यहां से, अतः अभीष्ट पद जो हमें रिक्वायरमेंट है पद की, तो पहला हमारा क्या है, A1। तो देखिए उस समांतर श्रेणी में, जैसे यहां पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इधर मैं लिख रहा हूं कितना था हमारा, 11 A1 A2 A3 A4 A5 और -7 में। तो इस समांतर श्रेणी में देखिए A1 हमारा कौन सा पद है, दूसरा पद है इसमें, ये तो पहला पद था, A1 कितना हमारा दूसरा पद है। तो हम क्या जानते हैं, दूसरा पद का मान क्या होता है, A + D होता है। ठीक है, तो A1 बराबर A का मान कितना है 11 प्लस D का मान अभी हमने निकाला है, D का मान कितना है हमारे पास में, D बराबर -3 है, यहां मैं लिखता हूं इसको, D बराबर -3 है और A बराबर कितना है 11 है। ठीक है, तो D का मान कितना है -3, तो ये हो गया 11 प्लस से गुणा -3 बराबर कितना मिलेगा 8। तो हमें A1 का मान कितना मिल गया, 8 मिल गया। फिर हम यहां से निकालेंगे A2, तो A2 का हमारा इसमें देखिए कौन सा पद है, A2 तीसरा पद है। तो तीसरा पद का मान क्या होता है, A + 2D। ठीक है, A2 बराबर A का मान है 11 प्लस 2 गुणित D का मान कितना है -3, तो 11 ये हो जाएगा -3 दूने 6, तो 11 में 6 घटाओ तो कितना मिलेगा हमें 5, तो A2 का मान कितना मिला हमें 5 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग यहां से निकालेंगे A3, तो A3 का मान देखिए यहां से कितना है, 3 कौन सा पद है, A3 हमारा चौथा पद है इसमें। तो चौथा पद का मान क्या होता है समांतर श्रेणी में, A + 3D होता है ना। A का मान कितना है 11 प्लस ये हो गया 3, D का मान कितना है -3 बराबर ये हो जाएगा 11 3 तिया -9 बराबर 11 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हमें A3 का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब A4, तो इस श्रेणी में A4 कौन सा मान है हमारा, पांचवा पद है। तो पांचवा पद का मान क्या होता है, A + 4D होता है। ठीक है, तो A4 = क्या मिलेगा, A का मान है 11 प्लस ये 4 हो गया, D का मान -3 बराबर हो गया 11 और ये हो जाएगा 4 तिया -12। अब यहां से देखिए 12 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, और 11 क्या है धनात्मक, मतलब घटेगा और माइनस का चिन्ह लगेगा। क्यों, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो यहां से -1 मिलेगा हमें। A4 का मान कितना मिल गया, -1 मिला। अब यहां से हम लोग निकाल देंगे A5, तो इसमें A5 कौन सा पद है हमारा, छठवां पद है। तो समांतर श्रेणी में छठवां पद का मान क्या होता है, A + 5D। तो A5 बराबर A का मान है 11 प्लस ये हो गया 5 माइनस D का मान 3 था, तो ये हो गया 11 और 5 हो जाएगा -15। यहाँ देखिए ऋणात्मक धनात्मक तो घटेगा, क्या जुड़ेगा, मतलब जुड़ेगा आपस में, लेकिन ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा, -4 मिलेगा। यहाँ से A5 का मान कितना मिला हमें, -4 मिल गया। कितना मिल गया, -4। अब देखिए यहां से हमें एक समांतर श्रेणी मिला है यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा अतः समांतर श्रेणी होगा, मतलब यह समांतर श्रेणी सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा, समांतर मान को रखते जाइए। 11 A1 का मान कितना मिला है 8, A2 का मान कितना मिला है हमें 5, A3 का मान कितना मिला है 2 और A4 का मान कितना मिला है -1 और A5 का मान मिला है -4 और इसका मान -7 है। और यही क्या है हमारा अभिष्ट समांतर श्रेणी है। हमें समांतर श्रेणी बनाना था, तो हमारा समांतर श्रेणी बन गया। तो समांतर श्रेणी का सातवां पद कितना है, -7 है, अंतिम पद कितना है -7। तो ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ से प्रश्न वाली दूसरा को पूरा कवर कर चुके हैं। ठीक है, यदि इस प्रश्न वाली दूसरा में कोई भी प्रश्न में आपको कठिनाई होता है
या समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फिर से उस क्वेश्चन के लिए आपके लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपको भी फर्ज बनता है थोड़ा हमारे लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।